आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके गाइस, सो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो हमने अभी तक अपनी पिछली क्लासेस में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बेसिकली होते क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, जो कि हमारे साइंस ऑफ जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उन सबसे सेपरेट हो रखे होते हैं। जैसे कि 2x² - 3x। ठीक है, ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे दो पार्ट्स में ब्रेक होता था। एक हमारा कांस्टेंट पार्ट होता था, एक वेरिएबल पार्ट होता था। और जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट को जब हम इकट्ठे लिखते थे तो वो एक टर्म कहलाता था। ठीक है, और ऐसे जब हम बहुत सारी टर्म्स का अगर एक कॉम्बिनेशन लिखते थे तो वो जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता था वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता था। ठीक है, सो हमने अभी तक अपनी पिछली क्लासेस में जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि उनके जो कांस्टेंट्स होते थे वो हमारे इंटीजर्स होते थे। मतलब जो भी हमारे एक्सप्रेशंस होते थे उसकी टर्म्स होती थी -4x, 2x, 5x, 100y, -2y। सो हमने इन सब कांस्टेंट टर्म्स जो हमारी टर्म्स थी और इनके साथ जो ऑपरेशन लगाते हैं, लाइक हमारे के एक्सप्रेशन बन गए जैसे 2x² - 3x, 4x - 2x² या फिर 3x² + 2। सबने ऐसे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में अभी तक पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते थे। टर्म्स के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनता है, और टर्म्स के कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये हमारे फंडामेंटल होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सो इन्हीं का यूज करके हमने अपने एक्सप्रेशंस बनाए थे। ठीक है, सो अब हमारा आज का टॉपिक आ जाता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमने अभी तक तो उनका पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशंस होते थे उनमें जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता था वो हमेशा इंटीजर होता था। हमने अभी तक जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है वहां पे हमारा जो भी हमारा कांस्टेंट पार्ट होता था वो हमारा, या कांस्टेंट पार्ट जो भी हमारा कोएफिशिएंट होता था उसको हम इंटीजर बोलते थे, है ना। कांस्टेंट पार्ट या फिर जो भी हमारा कोएफिशिएंट होता था वो इंटीजर होता था। ठीक है, सो ये हमने अभी तक अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब हम अपने हमारा जो का चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड देयर आइडेंटिटीज, सो इसके अंदर हम उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी जिनकी कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स जो है उनके साथ वो सिर्फ इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शंस भी हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है। सो हम बेसिकली यहाँ पे उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे दैट कंटेन बोथ रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स एज देयर कोएफिशिएंट्स। सो यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होंगे इंटीजर्स होंगे, या फिर हमारे क्या बोलते हैं फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, और इनको क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स। तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ 2/3x² - 2x। 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम अपने इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में जिसके साथ हमारा कोएफिशिएंट सिर्फ इंटीजर नहीं है बल्कि फ्रैक्शंस भी है। उनके मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे एक दूसरे टर्म के दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, या उनको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। सो ये सब अपने आज के अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।